please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और इससे पहले कि आपको कमोडिटी मार्केट का अपडेट दे, मेटल के बड़े दिग्गज वेदांता के चौथी तिमाही के नंबर्स निकल कर आ गए हैं और कुछ बेटर सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ समय पहले हम इनके अर्निंग्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे थे। मुनाफा बढ़ा है 2816 करोड़ से बढ़कर ये 3956 करोड़ पर चला गया। आय में भी कुछ यहाँ हमने सुधार ही देखा है। 22,511 करोड़ से बढ़कर ये 27,630 करोड़ रहा है। वहीं एबिटा मार्जिन में भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि तकरीबन 27.4% से बढ़कर 28.4% रही है। एबिटा में भी यहाँ पर कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। वो एक एक करके नंबर्स जो हैं ट्रिकल हो रहे हैं स्क्रीन पर। उसका एक बार रूबरू ले लेते हैं, चेक ले लेते हैं। मुनाफे में भी यहाँ पर बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। 2816 करोड़ से बढ़ा है ये। और आय में भी, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि आय में भी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो Q4 के नंबर ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मार्केट कल खुलेगा, किस प्रकार का मूव होगा ये तो ऑफ कोर्स आपको कल हमारे स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट और एंकर्स की मदद से पता चलेगा। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट में किस तरह का मूड है और फिलहाल अपडेट किस प्रकार का दे देते हैं। बेस मेटल्स ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। एक लेड को छोड़ दे तो बाकी सारे मेटल्स चढ़े हैं और कॉपर, निकेल, लेड सब में यहाँ पर लेड तो माफ कीजिए नीचे है। जिंक ने भी अब अपनी बढ़त कुछ हद तक गवाई है, ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग। एल्यूमिनियम चढ़ा है, 0.1% तक की मजबूती वहां देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की जो शुरुआती सुस्ती थी वो गायब हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट्स थोड़ा रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ब्रेंट हालांकि प्रेशर में है, अभी नाइमेक्स क्रूड के प्राइसेस अपडेट नहीं हो रहे, लेकिन घरेलू बाजार में हरे निशान में ट्रेड हो रहा है। 4528 के पास कारोबार होता नजर आ रहा है। एग्री कमोडिटी मार्केट में चने की जो शुरुआती तेजी है वो यहाँ पर जारी है। निचले स्तरों से खासी डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है। कॉटन सीड ऑयल केक, ये कमोडिटी भी तकरीबन 5.5-6 साल के लोस पर थी, वहां से चढ़ी है लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन और 4% का अपर सर्किट लगता दिखा है। इलायची मेंथा में हालांकि आज दबाव देखने को मिला है। इलायची 6 महीने के लोस पर है, 2% की कमजोरी और मेंथा में भी दबाव है, 1.25% नीचे इसमें ट्रेड हो रहा है। हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। अनुज, आपसे समझेंगे, आज बहुत उठापटक का दिन रहा एग्री कमोडिटी मार्केट में, आपकी हॉट पिक्स? नेहा जी, गुड आफ्टरनून। हमारी हॉट पिक में मेंथा हमने चूज़ किया है। काफ़ी हायर लेवल्स पे है। मुझे लगता है कि मेंथा में बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 1230 तक मिल सकता है। स्टॉप लॉस 1325 पे लगा सकते हैं। और जीरे के अंदर हमने देखा है कि लोअर लेवल से बाउंस बैक होने की एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है कि जीरे के अंदर बाय करके चल सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 16300 तक हो सकता है। स्टॉप लॉस 15300 पे लगा सकते हैं। ओके नवनीत, शुरुआत के बाद कुछ रिकवरी पकड़ती हुई नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट भी नजर आ रहा है। आप कहाँ पैसे लगाने की सलाह देंगे? जी, हमने देखा है लास्ट कुछ दिनों में चांदी में थोड़ा वो एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और लास्ट 2 दिन में एक अच्छी बढ़त देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि नॉन फार्म पेरोल डेटा से पहले गोल्ड सिल्वर दोनों में थोड़ी सी तेजी देखने मिल सकती है। 39,500 के रेंज में बाय करने का रिकमेंडेशन हुआ। 39,200 का स्टॉप लगाइए और 39,900, 40,100 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सेकेंडली कॉपर में हमने देखा है लास्ट 2 दिनों में थोड़ा बहुत पुल बैक आया है, बट 360, 362 का जो रेंज है लास्ट 1 महीने में कभी भी ब्रीच नहीं हो पाया है। फंडामेंटली कोई खास ट्रिगर नहीं है जो इसको इस रेंज के ऊपर ले जाए। मुझे लगता है कि अगर डॉलर इंडेक्स में थोड़ा भी मूवमेंट होगा तो कॉपर में सेलिंग देखने मिल सकती है। 461 के आसपास सेल किया जाए, 464 का स्टॉप लगाइए और 455, 452 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी बीच आपको बता दें कि आज कौन कौन से अहम डेटाज हैं, आंकड़े हैं जो निकलने वाले हैं। भारतीय समयानुसार शाम के 6 बजे अमेरिका में इंटरनेशनल ट्रेड डेटा है। बेरोजगारी के साप्ताहिक आंकड़े जारी होने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण है। वहीं शाम 7:30 बजे अमेरिका में फैक्ट्री ऑर्डर्स के डेटा भी जारी होंगे और मार्केट इनको वॉच करने वाला है और उसी के प्रकार यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कमोडिटी बाजार में। चलिए अब रुक करते हैं मंडी की खबरों का। देश में चीनी का उत्पादन 310 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर के पार चला गया है। पिछले साल के मुकाबले 50% से भी ये ज्यादा है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन इस्मा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 30 अप्रैल तक देश में जो चीनी का उत्पादन है वो 310 लाख टन के पार चला गया है। फिलहाल काफी मिलें बंद हो चुकी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
पंजाब, हरियाणा में अभी भी कई ऐसी मिलें हैं जिसमें गन्ने की पेराई का काम जारी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे साल चीनी का उत्पादन आखिर कितना रहेगा और बाजार पर कैसा इम्पैक्ट देखेंगे। ये सब समझाने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा, हम लगातार ये चीनी की क्रशिंग के ऊपर बात करते आए और ये फिगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी भी 100 से ज्यादा ही मिले हैं जिनमें काम जारी है, वो बंद नहीं हुई हैं। माना जा रहा है कि तो क्या ये माना जाए कि ये जो 310 का फिगर है ये बढ़कर 320 लाख टन के भी पार चला जाएगा? जी हाँ नेहा, ऐसा ही अभी बाजार की जो कॉन्वर्सेशन है वहां से ऐसा ही सुनने को मिला है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हमने इस्मा की बात की थी तो उन्होंने 29.5 की बात करी थी और धीरे धीरे वो स्तर अब 31 रियलिटी है और 32 तक की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और अभी जैसे आपने कहा कि 100 मिलें अभी भी यहाँ पर क्रशिंग कर रही हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पर सरप्लस सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है और उसका इम्पैक्ट हमने चीनी के प्राइसेस पे फिर से बढ़ता हुआ देखा है। कल ऑफकोर्स हल्की सी बढ़त देखने को मिली थी जब हमने वो प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी आते हुए देखी थी, लेकिन आज फिर बाजार काफ़ी फ्लैट और हल्की मुनाफा वसूली के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर आप रिएक्शंस देखें, भारत ने जो कल सब्सिडी निकाली है तो उसका ये था कि इंटरनेशनल मार्केट्स में किसी को भी भारत की चीनी नहीं चाहिए। अगर वो कहीं एक्सपोर्ट करते भी हैं तो इसका मतलब है कि ग्लोबल मार्केट्स में और सरप्लस यहाँ पर बढ़ता ही है, तो कहीं से मांग नहीं है। तो भारत के लिए ऐसे माहौल में एक्सपोर्ट करना ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी मुश्किल रहेगा। और जैसे हम बात करते रहे हैं कि जिस तरह से भारत के प्राइसेस हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस हैं, हम यहाँ पर करीबन 8 से 9 रुपए का पर किलो के हिसाब से नुकसान करके ही चलेंगे अगर हम प्रोडक्शन सब्सिडी को यहां पर इनकाउंटर करते हैं तो भी। और ऑफ कोर्स प्रोडक्शन सब्सिडी सिर्फ उन्हीं मिलों को दी जाएगी जो सारे के सारे जो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करते हैं, जिसमें से एक यहां पर एक्सपोर्ट भी है। तो अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको ये सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। तो काफी सारा यहाँ पर कैविएट है और इंडियन मार्केट्स जैसे वो मैथ्स यहाँ पर कर रहे हैं तो वो रियलाइज होता है कि बहुत ज्यादा फायदे का सौदा कल की ये सब्सिडी यहाँ पर नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि एज ऑफ नाउ इवन एज समर सीजन ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो ही चुका है और हम इस सीजन में इस क्वार्टर में देखते हैं कि चीनी की मांग बढ़ती है, चीनी के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ भी अगर आप स्पॉट मार्केट्स में डीलर्स, स्टॉकिस्ट वगैरह से बात करें तो कोई बल्क बाइंग यहाँ पर नहीं आ रही, क्योंकि बाजार में सप्लाई अच्छी खासी है एंड एज एंड व्हेन जिसको जरूरत है तभी वो जाके वहां पर खरीद रहा है। कोई बहुत ज्यादा बल्क में खरीदारी नहीं हो रही है, तो इस वजह से हम चीनी में कोई सपोर्ट आता हुआ नहीं देख रहे हैं। एक्सपेक्टेशन यही है कि जिस तरह से अभी भी यहाँ पर पेराई हो रही है और भी चीनी बाजार में यहाँ पर आ सकती है। और कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या होता है, अगर वहां से कोई सपोर्ट निकल के आता है तो हम शायद चीनी में यहाँ पर एक खरीदारी आता हुआ देखेंगे। अदरवाइज आने वाले और 2 क्वार्टर्स में बाजार नहीं मानता कि आप यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चीनी में देख पाएंगे। बिल्कुल, और चीनी की कीमतें वैसे भी काफ़ी पस्त रही हैं और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने यहाँ से दूर रहने की रिकमेंडेशन दी है। शुक्रिया मनीषा वो सारी डिटेल सामने रखने के लिए। अनुज हमारे साथ है। अनुज, वैसे तो आपकी तरह तमाम एक्सपर्ट्स है जो फिलहाल चीनी में कोई वायदा ट्रेड रखने से अवॉइड करने को ही कह रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम्स यहाँ पर उठ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर हाजिर के फ्रंट पे देखें, जैसे कि मनीषा भी बता रही थी कि चीनी अभी 2650 रुपए क्विंटल तक गिर गई है, ग्लोबल मार्केट में और भी नीचे है, 1900 रुपए क्विंटल पर भाव चल रहे हैं और यहाँ पर मल्टी ईयर लोज पर हम चीनी को अक्रॉस द ग्लोब ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। क्या लग रहा है अब ये जो रिसेंट फिगर्स इस्मा ने पेश किए हैं इसके बाद दाम और टूटेंगे? देखिए डेफिनेटली जो फिगर्स हैं उसके अकॉर्डिंग तो भाव टूटने चाहिए, मगर ऑलरेडी अगर हम देखें तो भाव काफ़ी नीचे आ चुके हैं और हमने देखा है कि काफ़ी मिलें जो हैं बंद हो चुकी हैं। तो अगर ऐसे ही मिलें बंद होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं जो हम प्रोडक्शन देख रहे हैं एक्चुअल जो आना चाहिए वो उतना नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर मिलें प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो जो स्कार्सिटी है वो आती हुई दिखाई देगी। बट मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जो ट्रेंड पकड़ा है शुगर ने वो नेगेटिव ही पकड़ा हुआ है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में 100 से 150 रुपये की गिरावट और देखने को मिल सकती है। ओके, तो प्रेशर यहाँ पे जारी रहेगा, 100 से 150 रुपए तक की गिरावट और अनुज आता हुआ देख रहे हैं। चलिए अब फोकस ले जाते हैं मेटल्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी सुबह से अब तक हमने आते हुए देखी है। अमेरिका और चीन के बीच में दरअसल ट्रेड टॉक चल रहा है। पूरी दुनिया भर की नज़र इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में जो ये व्यापार वार्ता हो रही है उस पर है। इस बीच जैसे कि मैंने कहा कि बेस मेटल्स ने खासी रिकवरी दिखाई है। चाइनीज मार्केट से जो इंडिकेशन मिले उसके चलते हमने MCX पर भी कुछ कमबैक आता हुआ देखा है। सिर्फ एक लेड को या जिंक को छोड़ दे जहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बाकी सारे मेटल्स यहां पर चढ़े हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल सब में तेजी देखने को मिल रही है। नवनीत दमानी हमारे साथ है। नवनीत, ऐसे मौके में मेटल्स में क्या किया जाए? क्या पिक्चर बिल्कुल क्लियर लग रही है या आप इंतजार करेंगे?
जी, मेटल्स में फंडामेंटल्स काफ़ी मिक्स है। लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है कि एल्यूमिनियम और निकल लास्ट पूरे महीने में अच्छी बढ़त के बाद में पूरे गेंस रिट्रेस कर चुके हैं। एल्यूमिनियम खासा एक काउंटर है जिसमें बहुत वोलेटिलिटी और बहुत नॉइज है एट द मोमेंट, और जब तक कुछ खास क्लैरिटी नहीं आ जाती यूएस सैंक्शंस की तरफ, मुझे लगता है कि एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड होगा। 156, 158 ऑन द हायर साइड, 144 ऑन द लोअर राइट, यानी एक 10% की रेंज है जिसमें आप वोलेटिलिटी देख पाएंगे एल्यूमिनियम प्राइसेस में। कॉपर में हम देखें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि ग्लोबली जो पीएमआई नंबर देखे वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आई या इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आए, उस वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है बेस मेटल्स में, पर्टिकुलरली कॉपर और निकल। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना यह है कि कॉपर में एक करेक्टिव मूव पॉसिबल है, बट निकल अभी भी बाय ऑन डिप का बाजार है। निकल में हम आने वाले दिनों में यहाँ से 4 से 5% की बढ़त इजीली देख सकते हैं। और जिंक में क्या, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में तो कुछ सुधार दिख रहा है, क्या जिंक में कुछ स्कोप है? जी, जिंक में हमने देखा है कि करीब करीब 120% की बढ़त आज भी प्राइस में फैक्टर्ड इन है। अगर हम 18 महीने पुराने वाले प्राइसेस अगर भाव देखें तो इन्वेंट्री जो है काफ़ी हद तक अपसाइड दिखाने लग गई। एलएमई पे इन्वेंट्री कंटिन्यूस बेसिस पे बिल्डअप हो रहा है, और कैश टू 3 मंथ स्प्रेड है जो करीब एक बैकवर्डेशन से कॉन्टेंगो की तरफ जा चुका है। कैंसल वारंट भी करीब 4 से 5% रह गए, एज अगेंस्ट 40-50% जो 2 महीने पहले की स्थिति थी। तो मुझे लगता है जो ओवरऑल ट्रेंड है जिंक में वो फेड ऑफ नजर होता हुआ आ रहा है, और आने वाले दिनों में अच्छी फॉल की संभावना है जिंक प्राइस। ओके, तो जिंक टूटेगा लेकिन निकल में गिरावट आए तो खरीद की रिकमेंडेशन है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, दोनों एक्सपर्ट्स बने रहेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। गंगानगर से मनीष जी हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम, मैं कॉटन और मस्टर्ड सीड पे आगे के लिए आउटलुक जानना चाहता हूँ। ओके, कॉटन मस्टर्ड सीड पे। ओके, अनुज कॉटन पे पहले बताइए, कॉटन में कॉन्ट्रैक्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है, क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, कॉटन में हमने देखा है कि हायर लेवल से जो भाव है नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमने देखा था किसी कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 21,200 का हाई बनाया था, वहां से भाव नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिए। तो हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 20,500 से लेकर 20,400 तक के लेवल कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, और सरसों में? देखिए, सरसों के अंदर हमने कल एक छोटा सा बाउंस बैक आते हुए देखा था, मगर अगर हम ओवरऑल देखें तो ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, और अब भाव करीबन 3800 के आसपास चल रहे हैं। हमें लगता है कि जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग रहें, और भाव हमें लगता है कि नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 3700 रुपए तक के लेवल सरसों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, हरियाणा से व्हाट्सएप के जरिए अशोक जी ने अपना सवाल हमें भेजा है। नवनीत, इनका सवाल गोल्ड में है, सोने में है। 2 लॉट उठाए 31,300 के भाव से, क्या करें? जो मुझे लगता है कि आज और कल के सेशन अगर ये होल्ड कर सकता है तो गोल्ड होल्ड करना लायक है। काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट दिया है ऊपर के लेवल से। 1290, 1295 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कॉमर्स पे यहीं से थोड़ा बहुत पुल बैक आने की संभावना है। होल्ड करना चाहिए पोजीशन। 31,800 से 31,900 तक के लेवल मीडियम टर्म में देखने मिल सकते हैं। ओके, झारखंड से मनोज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं जानना चाहता हूँ मौजूदा भाव में चीनी में क्या करना चाहिए? ओके, वैसे तो वॉल्यूम तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन अनुज से समझते हैं। अनुज, क्या कहेंगे जब निवेश की यहाँ पर बात हो रही है तो इन्हें क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए, निवेश के लिए मुझे लगता है कि ये काउंटर सही नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्शन फिगर है वो सामने है, वो कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और भाव जो है वो नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इस काउंटर से आप इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर रह सकते हैं। ओके, चलिए, दूर रहने की रिकमेंडेशन है क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है। चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा।
बिहार से उमेश जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका उमेश? मेरा सवाल है ये मैंने 2 लॉट जिंक का जो है, एक 209 रुपये 20 पैसे में और दूसरा जो है 204 रुपये 95 पैसे में परचेज किया है। ओके, 2 लॉट है। चलिए पता कर लेते हैं यहाँ पर। नवनीत बताइए, 209 रुपये 20 पैसे और 204 रुपये 95 पैसे पे जिंक क्या किया जाए? प्रेशर आ गया इस कमोडिटी में। जी, जिंक जो है काफ़ी फंडामेंटली वीक ट्रेड हो रही है एट द मोमेंट, और 202 के नीचे मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर काफ़ी एग्रेवेट हो जाएगा। हमने लास्ट 2-3 बार से 202 से बाउंस होते हुए देखा है। अगर होपफुली अगर आज बाउंस आया तो 202 से आएगा। अगर उसके नीचे ट्रेड करता है तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त यहीं समाप्त होता है। अनुज, जाने से पहले आप कोई डिस्क्लोजर शेयर करेंगे? देखिए, हमने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। क्लाइंट्स को रिकमेंड किया गया, उनकी पोजीशन हो सकती है। ओके, नवनीत आपका डिस्क्लेमर? जी, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर क्लाइंट्स की पोजीशन रिकमेंडेड ट्रेड्स में जरूर हो सकती है। ऑलराइट, वंस अगेन जेंटलमैन, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो कमोडिटी कॉल में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।